आज है 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर को बड़ी सौगात, नर्मदा परियोजना के चौथे चरण से मिलेंगे 2.5 लाख नए कनेक्शन। इंदौर को नर्मदा परियोजना के चौथे चरण की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान इसका भूमि पूजन किया। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर में करीब 2.5 लाख नए नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे, जिससे पानी की समस्या में राहत मिलेगी। इसके साथ ही सिरपुर क्षेत्र में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किए गए। इंदौर बना खादी सप्लाई का हब, अस्पतालों में बढ़ी खादी चादरों की मांग। इंदौर अब खादी सप्लाई का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खादी की चादरों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जा रहा है। इंदौर के खादी ग्रामोद्योग केंद्र को इस साल 20,000 से अधिक चादरों के ऑर्डर मिले हैं, जो पिछले साल से ज्यादा हैं। अस्पताल प्रबंधन अब मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खादी उत्पादों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। एमपी के 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त, सीएम ने जताई विकास की उम्मीद। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में कुल 768 एल्डरमैन नियुक्त किए गए। इसमें 123 नगर परिषदों में 492 और 46 नगर पालिकाओं में 276 एल्डरमैन शामिल हैं। ये मनोनीत पार्षद नगर निकाय बैठकों में भाग लेकर विकास कार्यों पर सुझाव देंगे और शहर की समस्याओं को उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्त एल्डरमैन को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए शहरों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। एमपी में आउटसोर्सिंग पर सख्ती, अब ROAMS पोर्टल से होगी सीधी निगरानी। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होने जा रही है। राज्य सरकार ने रूम्स पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए सभी नए अनुबंध और कार्य आदेश दर्ज किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से लागू इस व्यवस्था से एजेंसीज की नियुक्ति, अनुबंध प्रबंधन और कामकाज पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। वित्त विभाग का कहना है कि इससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी और जवाबदेही तय होगी। एमपी में डॉक्टर्स का मोहभंग, 2 साल में 205 डॉक्टर छोड़ेंगे सरकारी सेवा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। अस्पतालों का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की संख्या लगातार घट रही है। सरकारी सेवा से मोहभंग के चलते डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। साल 2025 में 18 डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी, जबकि 3 विशेषज्ञों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। चिंता की बात यह है कि इस्तीफा देने वालों में 13 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। कई आवेदन अभी भी लंबित हैं। वाराणसी में गूंजेगा एमपी का ओडीओपी मॉडल, सीएम मोहन यादव करेंगे प्रस्तुति। मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी मॉडल अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 31 मार्च को वाराणसी में आयोजित सहयोग सम्मेलन में इस सफल मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। ये पहल स्थानीय उत्पादों को पहचान देने के साथ उन्हें बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ रही है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के नवाचारों से भी सीखने का अवसर मिलेगा। एमपी का ये मॉडल आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भोपाल में ईंधन संकट गहराया, 15,000 एलपीजी बुकिंग लंबित, गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत बढ़ी। भोपाल में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की किल्लत से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रसोई गैस के करीब 15,000 सिलेंडर की बुकिंग लंबित है, जिससे आम जनता परेशान है। जिला प्रशासन की एडवाइजरी के बावजूद अफवाहों का असर साफ दिख रहा है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कई गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंपों पर मनमानी और अधिक वसूली की शिकायतें भी सामने आई। वहीं ईंधन का स्टॉक तेजी से घट रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एमपी में सेवानिवृत्ति पर बवाल, अतिथि शिक्षकों की सेवा 1 माह पहले खत्म करने का आदेश। मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी आदेश में दिव्यांग स्कूल के अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल के बजाय 31 मार्च को ही समाप्त करने की बात कही गई। इस फैसले से प्रदेश भर में नाराजगी फैल गई। प्रभावित शिक्षक इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध की तैयारी में हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि वे भोपाल में एकत्रित होकर डीपीआई कार्यालय के बाहर धरना देंगे। एमपी में टाइगर मॉनिटरिंग का हाईटेक प्रयोग, अब शरीर की गर्मी से होगी पहचान। मध्य प्रदेश में बाघों की निगरानी अब हाईटेक होने जा रही है। वन विभाग एआई तकनीक के जरिए बाघों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। खास बात यह है कि जंगल में घूमते बाघ की पहचान अब उसके शरीर की गर्मी से की जाएगी। जैसे ही बाघ आबादी वाले इलाके के करीब आएगा, सिस्टम तुरंत ही अलर्ट करेगा। इस अनोखे प्रयोग की शुरुआत भोपाल, सीहोर, रायसेन के करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगी। उत्तराखंड के बाद एमपी इस तकनीक को अपनाने वाला बड़ा राज्य बनेगा।
इंदौर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लॉन्च, आम आदमी की उड़ान को मिली नई रफ्तार। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का भव्य लोकार्पण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं बल्कि आम आदमी भी उड़ान भर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को इसका श्रेय देते हुए कहा कि देश में एयर कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। नए टर्मिनल से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और इंदौर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। ये विकास प्रदेश को आर्थिक और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डिजिटल शिक्षा पर संकट, 6000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हटेंगे, आईसीटी लैब बंद होने का खतरा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में डिजिटल शिक्षा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश भर में कार्यरत करीब 6000 अतिथि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सेवाएं 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त हो सकती हैं। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश के अनुसार पहले 30 अप्रैल तक सेवा बढ़ाने का निर्णय था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया। ऐसे में नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही स्कूल की आईसीटी लैब बंद होने का खतरा बढ़ गया है। टीटी विवाद पर शिक्षक एकजुट, भोपाल में संयुक्त मोर्चा बना, सीएम अनुरोध यात्रा का ऐलान। मध्य प्रदेश में टीटी अनिवार्यता को लेकर विरोध अब तेज हो गया। राजधानी भोपाल में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में विभिन्न शिक्षक संस्थानों ने एकजुट होकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा बनाया। गांधी भवन में आयोजित इस बैठक में कई जिलों के शिक्षक ऑनलाइन भी जुड़े। बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा निकाली जाएगी। मोर्चा ने टीटी पर पुनर्विचार याचिका दायर करने और आदेश निरस्त करने की मांग उठाई। एमपी में एक बगिया मां के नाम योजना सुस्त, 5 जिले रहे फिसड्डी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल एक बगिया मां के नाम योजना को झटका लगा। टीकमगढ़, सिवनी, नर्मदापुरम, सतना और मुरैना जैसे 5 जिलों में काम की रफ्तार काफी धीमी रही, जहां केवल 32 से 41% तक ये लक्ष्य पूर्ण हो सका। इस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। देवास में एल्डरमैन लिस्ट जारी, कई नगर परिषद में महिलाओं को नहीं मिला मौका। देवास जिले के 13 नगर परिषदों की एल्डरमैन की सूची आखिरकार जारी कर दी गई। नगरीय विकास और आवास विभाग भोपाल द्वारा जारी इस सूची में कई प्रमुख भाजपा नेताओं को जगह मिली, जबकि कई नाम शामिल नहीं हो सके। हर नगर परिषद से 4-4 एल्डरमैन नियुक्त किए गए। हालांकि कन्नौज, खातेगांव, बागली, हाट पिपलिया और सतवास जैसी परिषदों में महिलाओं को मौका न मिलने से सवाल भी उठ रहे हैं। भोपाल में एनसीईआरटी के नाम पर ठगी, 100 की किताब 300 में बेचते पकड़ा बुक स्टोर। भोपाल में नए शिक्षण सत्र से पहले किताबों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एमपी नगर स्थित स्नेह बुक सेंटर पर निजी प्रकाशनों की किताबों पर एनसीईआरटी का लोगो लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए 100 रुपए की किताब 300 रुपए में बेचते पकड़ा और 25 किताबें जब्त की। एसडीएम लक्ष्मीकांत खरे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिससे अभिभावकों को राहत मिली। एमपी में विधायकों को झटका, वेतन भत्ते बढ़ाने का फैसला टला। मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने फिलहाल इस फैसले को टाल दिया। राज्य सरकार पहले ही किसानों के हित में गेहूं, उड़द और सरसों पर प्रोत्साहन व भावांतर योजनाएं लागू कर रही है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बढ़ते कर्ज और वित्तीय दबाव को देखते हुए सरकार ने अभी वेतन भत्ते और निर्वाचन क्षेत्र निधि बढ़ाने का निर्णय न लेने का फैसला किया। एमपी में कर्मचारियों को राहत, महावीर जयंती पर 30 मार्च को भी मिल सकता है अवकाश। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। महावीर जयंती के अवसर पर अब 30 मार्च को अवकाश दिया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टर्स को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। कई सामाजिक संगठनों की मांग के बाद ये फैसला लिया गया। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंजूरी मिलने के बाद जिलों में स्थानीय स्थिति के अनुसार अवकाश घोषित किया जा सकेगा। ग्वालियर में सड़क निर्माण शुरू, एजी पुल से विक्की फैक्ट्री तक एक महा ट्रैफिक डायवर्जन। ग्वालियर में एजी पुल से विक्की फैक्ट्री तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसके चलते इस मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया। ये व्यवस्था करीब 1 माह तक जारी रहेगी। इस दौरान एजी पुल से विक्की फैक्ट्री की ओर जाने वाले वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। निर्माण कार्य के दौरान अन्य मार्गों पर यातायात सामान्य रूप से संचालित रहेगा। भारतीय सेना को मिली नई ताकत, प्रहार मशीन गन की पहली खेप सौंपी गई। भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सेना को 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की 2000 प्रहार लाइट मशीन गनों की पहली खेप सौंप दी गई। इन अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया पहल के तहत किया। कंपनी ने यह तय समय से पहले डिलीवरी पूरी कर ली। जानकारी के अनुसार कुल 40,000 मशीन गनों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है, जिससे सेना की ताकत और सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।
सेना का अचूक कवच फिर तैयार, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का अपग्रेडेड वर्जन आएगा। भारतीय सेना की ताकत को और मजबूत करने के लिए L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का उन्नत वर्जन फिर से तैयार किया जा रहा है। ये गन अब आधुनिक इलेक्ट्रिक ड्राइव, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और रडार तकनीक से लैस होगी, जिससे इसकी सटीकता और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में इसका उत्पादन शुरू किया जा रहा है। पहले भी ये गन अपनी अचूक निशानेबाजी के लिए जानी जाती रही और अब नए अपडेट के साथ ये सेना की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाएगी। उज्जैन का विक्रम व्यापार मेला बना रिकॉर्ड मशीन, 38,000 वाहन बिके। उज्जैन में आयोजित विक्रम व्यापार मेले ने इस बार ऑटोमोबाइल बिक्री में नया इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि से शुरू हुए इस मेले में समापन से पहले ही करीब 38,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। इसमें 32,000 से अधिक कारें शामिल हैं। ये आंकड़ा पिछले सभी वर्षों से ज्यादा है, जिससे मेले ने एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस शानदार उपलब्धि के साथ उज्जैन ने प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई मिसाल कायम कर दी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 26 साल पुराना बेदखली आदेश रद्द, प्रशासन को झटका। जबलपुर के कैंट क्षेत्र स्थित बंगला नंबर 5 मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने 26 साल पुराने बेदखली आदेश को निरस्त कर दिया। विवेक रूसिया और प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कहा कि प्रशासन अवैध निर्माण साबित करने में विफल रहा। बिना ठोस साक्ष्य किसी निर्माण को अवैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने डिफेंस स्टेट ऑफिसर के 2000 और 2002 के आदेशों को भी खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि निचली अदालत का फैसला केवल अनुमान पर आधारित था। 1 अप्रैल से महंगा सफर, टोल प्लाजा पर बड़े शुल्क, कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से हाईवे पर सफर महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 5 से 10% तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अब वाहन चालकों को हर टोल प्लाजा पर पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। साथ ही एक बड़ा बदलाव ये भी है कि टोल पर कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और केवल ऑनलाइन या फास्टैग से ही भुगतान होगा। जबलपुर से नागपुर, रायपुर, प्रयागराज, भोपाल मार्गों पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में सोलर उपभोक्ताओं पर बड़ा टैरिफ, सूर्यघर योजना वालों को झटका। मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के बीच उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वालों पर अब ज्यादा टैरिफ का बोझ बढ़ेगा। जहां आम बिजली उपभोक्ताओं की दरों में करीब 4.8% बढ़ोतरी हुई, वहीं सोलर उपभोक्ताओं के लिए ये बढ़ोतरी 7% तक पहुंच गई। उदाहरण के तौर पर जो उपभोक्ता पहले 300 यूनिट के लिए 560 रुपए देते थे, उन्हें अब 600 रुपए चुकाने होंगे। बड़वानी मंडियों में बड़ी सौंफ की आवक, नहीं मिल रहे उचित दाम, बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान किसान। राजघाट रोड स्थित कृषि उपज मंडी में इन दिनों किसानों को अव्यवस्थाओं के बीच अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर सहित आसपास के जिलों से सैकड़ों किसान यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ नजर आ रहा है। मंडी में इन दिनों सौंफ और गेहूं की आवक बढ़ गई। किसान बोली लगने से पहले ही अपनी उपज लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं। गर्मी की शुरुआत के बावजूद मंडी परिसर में ठंडे पानी की सुविधा नहीं मिल रही, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।